नमस्कार। 2 अक्टूबर का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, या मैं यूँ कहूँ कि विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब बात हम महात्मा गांधी की करते हैं तो महात्मा गांधी का नाम लेते ही हमारे सामने सम्यक आदर्शों का एक ऐसा दस्तावेज आता है, शांति और अहिंसा। सत्य और अहिंसा दो उनके अमोघ अस्त्र है। आज बीकानेर की विजिट पर है हमारे साथ में खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त जयपुर और मंडल के निदेशक डॉक्टर राहुल मिश्रा जी ऐसे डायनामिक डायरेक्टर हैं जिनके आगमन के साथ, जिनके पदस्थापन के साथ में राज्य में खादी को लेकर, ग्रामोद्योग को लेकर के और गतिविधियों में एक नई तरह की तीव्रता आई है, या यूँ कहूँ कि एक तेजी आई है। बीकानेर पहुँचे हैं, बीकानेर में आने पर इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। राहुल जी, केवीआईसी जो है लगातार खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ाने के लिए योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारों के लिए तमाम तरह के लोन, उनको सब्सिडी, बहुत सारी योजनाओं को चला रहा है, जो कहीं पूरे देश में रोजगार को जनरेट करने वाली चीज़ है। 2 अक्टूबर से खादी महोत्सव शुरू हुआ है। क्या है खादी महोत्सव, किस तरीके से इसे सेलिब्रेट कर रहा है? जी, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और हमारे माननीय अध्यक्ष जी की दिशा निर्देश के हिसाब को ध्यान में रखते हुए और खादी ग्राम उद्योग दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, इसलिए पूरे मंत्रालय की तरफ से सिर्फ खादी ग्राम उद्योग नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हैंडलूम, लोकल उत्पाद जो हैं उनके बारे में पूरा विस्तृत प्रोग्राम चल रहा है। खादी महोत्सव बेसिकली अगर आप देखें तो ये ऐसा है कि पूरा महीना जो है, पूरा अक्टूबर का मास जो है, 31 अक्टूबर तक खादी महोत्सव चलेगा और जिस पे रिबेट भी चल रही है। और ये इसका लक्ष्य यही है कि खादी घर घर तक पहुँचे, स्कूलों में, विद्यालयों में। तो इसके जागरूकता अभियान है, हमारा शपथ का कार्यक्रम चल रहा है और बच्चों के कंपटीशंस हैं, बहुत सारे क्विज हैं, ऐसे राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज चल रही है। मुख्य उद्देश्य ये है, प्रधानमंत्री जी हमारे हर अपने मंच से खादी को प्रोत्साहित करते रहते हैं। एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हैं खादी के। वो अभी तो प्रोत्साहित भी करते रहते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। खादी संस्थाओं का, कार्यकर्ताओं का, कतिनों का, बुनकरों का और खादी ग्राम उद्योग से जुड़े हुए सभी का वो प्रोत्साहन करते रहते हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो ये इस बार का ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि ऐसा योगदान रहेगा कि 1 महीने तक अगर ये कार्यक्रम चलेगा तो खादी निसंदेह घर घर तक पहुँचेगी, हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य प्राप्त होगा। इससे बिक्री भी बढ़ेगी, जागरूकता भी बढ़ेगी और मुख्यतः जो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव पूरे खादी संस्थानों और ग्रामोद्योग संस्थानों पर पड़ेगा। मिश्रा जी, मैं बता दूं, दर्शक भी जानते हैं, कई वर्ष पहले भी जो है वो खादी संस्थाओं को एक डिज़ाइनर जो है वो दिया जाता था, उसको एक फिक्स जो है वो सैलरी के रूप में उसको दिया जाता था। खादी में नए डिज़ाइंस क्रिएट करें, फिर पब्लिक की डिमांड के अनुसार, हर वर्ग की डिमांड के अनुसार कुछ नए डिज़ाइन तैयार हो, तो खादी जो है वह हर वर्ग में पहुँचे, हर आयु वर्ग के लोग उसे पसंद करें। और वर्तमान समय में ये चीज़ें और देखने को मिल रही है, लेकिन वो जो डिज़ाइनर्स थी वो कहीं कहीं अब जो है वो दिखाई नहीं देती। अभी अगर आप देखेंगे तो नई पहल की गई है खादी ग्राम उद्योग आयोग की तरफ से कि हमने एक सेंटर खोला हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। ओके। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ खादी हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग से वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ से बहुत सारे प्रोफेसर और डिज़ाइनर जुड़े हुए हैं और राजस्थान में भी संस्थाओं को डिज़ाइन करके दे रहे हैं। तो आज की आधुनिक खादी, जो हमारी खादी है, उसको आधुनिक खादी कैसे बनाया खादी को भी हमने दो हिस्सों में कर दिया कि हमारी हेरिटेज खादी हो गई, एक मॉडर्न खादी हो गई। खादी तो खादी है, लेकिन खादी की ज़रूरतें जो हैं और खादी के जो ग्राहक हैं उनका जो स्पैन है वो कैसे बढ़ाया जाए, उसका दायरा कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए अभी ये उद्देश्य है कि खादी हर वर्ग के लिए है और जन जन तक खादी पहुँचे। तो हमारे मन में भी खादी और हमारे तन पर भी खादी, हमारे एहसासों में भी खादी। हाँ, अगर हम सोचें तो उसमें भी कहीं कहीं खादी जो है वो हमारी सोच में शामिल हो। अभी हमारे माननीय अध्यक्ष भी हर समय ये कहते रहते हैं और प्रधानमंत्री ने, खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, विचार है, अस्त्र और शस्त्र भी। तो अस्त्र और शस्त्र है गरीबी से लड़ने का, भुखमरी से लड़ने का, बेरोजगारी से लड़ने का। तो ये एक नई पहल है और खादी नए आयामों को, हमारी जो सरकार है उसके सानिध्य में और उसके दिशा निर्देशन में नए आयामों को
पहुँचेगी, ये हो सकती है। वैसे जी आप खुद एक यंग हैं, डायनेमिक हैं, एक यूथ होने के नाते आपको भी लगता होगा आप फैशन आइकनिक बनने के लिए कि खादी में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएँ, चाहे वो वूलन में आ जाए, चाहे वो आपके कॉटन में आ जाए, चाहे वो पॉली मिक्स उसमें आ जाए, तो अगर कुछ और बेहतर तरीके की डिज़ाइन होगी तो मुझे लगता है जो यूथ है उसमें इसका क्रेज़ और बढ़ेगा। इसीलिए पूर्व में जैसे कि AIC के सहयोग से फैशन शोज़ जो हैं वो आयोजित किए जाते थे, जयपुर राजधानी में होते थे, अलग अलग संभाग मुख्यालयों पर होते थे। इस दिशा में भी फिर से सोच रहा है कि AIC की इस तरह से अगर यूथ को जोड़ा जाए तो फैशन की दुनिया में कहीं से एक बड़ी चीज़ हो सकती है खादी को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, हर आयु वर्ग तक के लोगों को पहुंचाने के लिए। खादी ग्रामोद्योग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है और फैशन शो अभी भी हमारे हो रहे हैं और बड़े लेवल के भी फैशन शो हैं जिसमें कि बड़े बड़े डिज़ाइनर्स को मौका दिया गया है। स्कूल कॉलेज और एक हमारी प्रदर्शनी से लेकर के और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तक फैशन शो हो रहे हैं और फैशन शोज के साथ साथ जागरूकता भी फैल रही है। खादी का मार्केट भी बढ़ा है। अगर आप लगातार देखेंगे कि पिछले 10 सालों में तो 10 सालों में खादी का प्रोडक्शन और उसकी सेल, बिक्री और उत्पादन दोनों में कितना अंतर है 10 वर्षों में? आप एक अनुमानित आंकड़ा बता सकते हैं दशकों की कितना 10 साल पहले क्या 10 वर्षों में इतना अभी 10 लगभग आप समझिए कि 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। 10 गुना से ज़्यादा 10 गुना से ज़्यादा का उत्पादन और बिक्री में फर्क पड़ा है। पिछले साल ही तो जंप अभी ऐसे नहीं कह सकते कि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है खादी। खादी अभी उछाल नहीं रही, खादी अभी उछाल अभी अपसाइड में जा रही है, अपसाइड में जा रही है। और जहाँ तक मैं राजस्थान में देखता हूँ तो खादी संस्थानों में और उन सब में एक संतोष है, एक उम्मीद की किरण है कि आगे और भी बेहतर होगा और संस्थानों का भी सहयोग मिल रहा है और अच्छे से अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी प्रमोशन मिल रहे हैं और नए लोग भी जो नए संस्थान बीकानेर में आपने खादी संस्थाओं की विजिट की है, इन संस्थाओं के कामकाज को देखकर कितने संतुष्ट हैं? नहीं, बीकानेर की एक अपनी अलग पहल। बीकानेर हमारा ऊनी खादी के लिए बीकानेर एक पूरे देश में विशेष पूरे देश या विदेश में भी जाना जाता है और खादी ऊनी खादी बीकानेर की बहुत ही प्रसिद्ध भी है। और मुख्यतः एक बात है कि यहाँ पे ऊनी का ज़्यादा काम होता है। इसके साथ ही साथ क्योंकि ऊनी खादी और सूती खादी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो कोई भी व्यक्ति अगर ऊनी खरीदने आता है तो वो साथ में सूती भी लेगा। सूती खरीदने आता है, जब बीकानेर में आते हैं तो ऊनी सूती बिकती है। और जब हम राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं बीकानेर रीजनल ऑफिस के अलावा, तो वहाँ सूती के साथ ऊनी भी, तो एक दूसरे के बीकानेर और स्टेट ऑफिस जयपुर जो है एक दूसरे के संपूरक है। तो ये प्रयास बढ़ते रहना चाहिए। इसकी वजह से ये भी होता है कि संस्थाओं में आपस में भी मेल भाव बढ़ता है और एक दूसरे से उन्होंने ऊनी ले लिया, उन्होंने सूती ले लिया, एक दूसरे में भी जो व्यापार का होता है वो अवगमन होता है। अब आपके जो विजिट के मायने हम ये माने कि बीकानेर में भी स्कूल और कॉलेजेस के जो लड़के लड़कियाँ हैं उनको इस महोत्सव के माध्यम से खादी से जुड़ने का अवसर मिलेगा। हाँ, अभी हम जवाहर महाविद्यालय में वहाँ पर होकर के आ रहे हैं। बच्चों में उत्साह है, वहाँ का जो जितने भी हमारे गुरुजन और कर्मचारी थे उन सब ने भी बहुत सहयोग किया। तो अब अभी मुख्य उद्देश्य तो यही है कि युवाओं को जोड़ा जाए। हमारे जो खादी के हैं, जो भी हमारे खादी को पहनने वाले पसंद करने वाले, वो तो हमारे अपने हैं ही जुड़े रहे। हम एक नए लोगों को इसमें जोड़ें और उसके लिए खादी में आधुनिकता आ रही है। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। और कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को आप? बस अभी यही है कि खादी महोत्सव चल रहा है, सबसे यह आग्रह है कि आप खादी पहने, खादी खरीदें और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ें और हमारे खादी संस्थानों और ग्रामोद्योग को उनकी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। बस इसी के साथ आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।